हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। आज इसकी आखिरी क्लास हमारी यहाँ रहेगी और हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है पूरा खत्म हो जाएगा 9th क्लास का। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द रिवीजन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिंदगी और समय। जिंदगी और समय विश्व की दो सबसे बड़ी अध्यापक है। जिंदगी और समय विश्व की दो सबसे बड़ी अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। बहुत ही अच्छी लाइन, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर द्वारा ये लाइन्स हैं। तो जिंदगी और समय दो सबसे बड़े अध्यापक। जिंदगी क्या सिखाता है कि समय की उपयोगिता कैसे करें, आप समय में काम कैसे करें। और समय क्या सिखाता है कि जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, लाइफ चलती रहती है। एक बार जो चीज चली गई उसको आप दोबारा नहीं लौटवा सकते हो। तो अपने प्रेजेंस को, अपनी जो आपकी प्रेजेंस है जहां भी, उसको इस कदर इतने अच्छे से जियो या फिर इतने अच्छे से उसमें आप वक्त व्यतीत करो या काम करो कि आपको आगे जाके कोई रिग्रेट ना हो, आपको बाद में जाके कोई रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो कि यार ये काश ये कर लेते, काश वक्त वापस आ। 12th बोर्ड में कोई बच्चे होंगे जो इस साल पास होके बाहर गए होंगे पिछले साल, वो सोच रहे हैं काश 12th बोर्ड फिर से आ जाता, मैं फिर से पढ़ लेता। आप लोग भी सोचते होंगे, कभी होता होगा आपके पास, है ना, कि यार ये वक्त शायद पीछे आ जाता है, यार मैं मेरे को पहले से पता होता तो मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता, मैं फेल नहीं होता या मेरे इसमें इतने कम नंबर नहीं। तो वक्त, जिंदगी और वक्त बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड कल का जो हमारा क्वेश्चन था, हमने ठीक है लाइफ टाइम इन आवर्स वाला ये क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन था बहुत। नाउ आज का आखिरी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इसको क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन हम खुद से कर चुके हैं, मैं खुद से आप लोगों के लिए बहुत से क्वेश्चन कर चुका हूं पहले, है ना, हालांकि आपने भी किए हैं काफी। बट इस बार हम सॉरी, इस बार क्या चाहते हैं कि इस बार जो है, जो क्वेश्चन हो उसको जो है आप करके आए, ठीक है, उसको जो है आप करें और जो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन है बहुत, ये डाटा हमारे पास यहाँ है। नंबर ऑफ द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन। पहले की 60 बॉलों में, यानी कि पहले के 10 ओवर में दो टीम्स ने कितने रन बनाए, उसका ग्राफ आपको पॉलीगन से बताना। जैसे आप मैच देखते हैं तो मैचेस में क्या होता है, जब हम क्रिकेट देखते हैं, मैच देखते हैं, आप देखते हैं ना, ग्राफ दिखाते हैं दोनों टीम का कि इस ओवर तक ये ग्राफ, इनका ग्राफ देखिए, कभी हिस्टोग्राम में दिखा देते हैं, कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में दिखा देते हैं, तो दोनों ग्राफ वो दिखाते हैं। तो वही ग्राफ आपको यहाँ बनाना है कि पहले 6, देखो एक ओवर में कितने होते हैं, एक ओवर में 6 बॉलें होती है ना, तो 1 से 6 बॉलों में कितने रन मारे थे इन्होंने, 2 रन। 7 से 12 बॉलों में, यानी कि दूसरे ओवर में 1 रन टीम ए ने, और इन्होंने 6 रन पेल दिए उसको। तीसरे ओवर में, यानी 13 से 18 बॉल जो हुई, 13 से 18वीं बॉल तक 8 रन थे इनके, 18वीं बॉल में इनके आए 2 रन। फिर नंबर ऑफ बॉल 19 से 24 के बीच में जो बॉल्स हुई उसमें इन्होंने 9 रन दिए, इन्होंने 10 रन मार दिए इसमें। ऐसे करते करते यहाँ आपको ये बना रखा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ आपको बताना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे बनाना चाहेंगे, हिस्टोग्राम की मदद से बनाना चाहेंगे या क्लास मार्क वाले मेथड से बनाना चाहेंगे। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। चलिए देखिए, इसका क्लास इंटरवल भी देखिएगा कैसा है, बताने मत लग जाना डायरेक्ट। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। देखिए, अब आधे बच्चे अगर इसको बनाने में जुट गए हैं तो एक चीज देखो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे 1 से 6 है ना, क्या है, 1 से 6
फिर 6 के बाद कहां से स्टार्ट हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से 12, 12 क्या 13। तो ये एक नॉन कंटिन्यूअस क्या है, नॉन कंटिन्यूअस आपका एक पैटर्न है ना, नॉन कंटिन्यूअस आपका एक पैटर्न है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करूंगा, आपको पता है 0.5 इधर माइनस करते हैं और 0.5 इधर प्लस करते हैं। तो टेबल बना देते हैं हम तो अपनी, है ना, तो टेबल बना देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसे कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा, है ना। पहले क्या करते हैं, पहले इन्हें कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ बॉल्स, यहां फिर से नंबर ऑफ बॉल्स मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे अब देखो नंबर ऑफ बॉल्स जो है, आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ बॉल्स 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, फिर 31 से 36, फिर 37 से 42, फिर ये थोड़ा मेरे ख्याल से ना थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए, 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 18 से 24, 25 से 30, 31 से 36, 36 से 42, सॉरी 37 से 42, 43 से 48, 49 से 54 और 55 से 60। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस नहीं है ना, कंटिन्यूअस मतलब यहाँ की अपर लिमिट और यहाँ की लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो इसको क्या करते हैं सर, हम इसमें इधर 0.5 माइनस कर देते हैं, इधर 0.5 आप प्लस कर देते हो। तो अच्छा ये पहले हमने जो बनाया है पहले इनको भी कर लें, नंबर ऑफ बॉल्स, फिर हमें इसमें चलो अभी पहले हम इसको बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1 से लो लिमिट से 0.5 माइनस करोगे तो आएगा 0.5 और 6 में आप 0.5 प्लस करोगे आएगा 6.5। तो यहाँ पे जो नया डाटा मेरा बन के आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो नया डाटा बन के आएगा 0.5 से 6.5, ये 1 से 0.5 माइनस किया, यहाँ 0.5 हमने प्लस किया, एक जगह माइनस किया। तो अब सर इधर भी यही करेंगे, इधर आप 7 से फिर माइनस करोगे 0.5 को तो आएगा 6.5। अब ऐसे करते करते हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको क्या बताया था मैंने बताया था कि इधर 6.5 है ना, कितना बड़ा 0.5 बड़ा वाला, तो सारा 0.5 बढ़ा दो, है ना, सबको 0.5 बढ़ा दो अपर लिमिट में, क्योंकि 0.5 बढ़ा है तो ये भी 0.5 बढ़ेगा। अब इतना टाइम हम करने लग गए तब तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इधर आप 0.5 माइनस करते चलो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप क्या करो, जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख दो बस, क्योंकि हमने इसको कॉन्टिन्यूअस बनाया ना, हम इतना सब कर क्यों रहे, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं कि जो यहाँ होगा वो यहाँ चाहिए, तो बस तो 12.5 है उसको यहाँ कर दो। अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत हो रही है तो कितने का गैप चल रहा है, 6-6 का गैप चल रहा है, आप 6-6 का गैप चलाते चलो। ये आ गया 12.5 से 0.5 से 24.5 से
30.5 से 36.5 से 42.5 से 48.5 से और 54.5 से। अब आप चेक कर लो कि सेम है। जी हाँ, बिल्कुल सेम है। अब आपकी बात आ रही है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना कैसे रहे हो? सर हम तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लास मार्क की मदद से बना रहे हैं ना, क्लास मार्क। तो हम क्लास मार्क की मदद यहाँ पे लेंगे, और क्लास मार्क की मदद लेंगे तो यहाँ क्लास मार्क लिखेंगे, क्योंकि भाई हम तो क्लास मार्क की मदद से चीजें बना रहे हैं। और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था बच्चों? क्लास मार्क का फॉर्मूला था, क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं? एक्सआई, है ना। तो जो क्लास मार्क है, क्या क्या हमारा फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट है सर 0.5 प्लस 6.5 अपॉन 2। कहने का मतलब देखो, मिड पॉइंट क्या होता है? ये क्लास मार्क क्या होता है? हमेशा मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट। तो जैसे अगर 0 से 10 था तो 0 से 10 का मिड पॉइंट, 1 से 10 का मिड पॉइंट 5 है, हम एग्जैक्टली बता देते हैं। 20 से 30 है तो 20 से 30 का 25 है, एग्जैक्टली बता देते हैं, क्योंकि नंबर हम इजीली करते हैं। बट जहां पॉइंट वाले आते हैं वहां तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इन दो का प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 6.5 आएगा 7/2, तो ये आएगा 3.5। तो यहाँ पे जो आपकी पहली एंट्री होगी वो होगी, यहाँ पे हमारा होगा 3.5। ठीक है, तो ये 3 इन दो के बीच का नंबर 3.5। अब क्या करें सर? फिर से इसका ऐसे करोगे क्या? अब फिर इसी में लगेगा, फिर तो टाइम बहुत है। 12.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 6 18 19/2 करोगे, जो आपका आप यहाँ पे आएगा 9.5, है ना। तो आप 9.5 करोगे यहाँ पे। ऐसे आप क्या करते रहोगे? सारे कैलकुलेट करोगे क्लास मार्क। ये डाटा भी कोई छोटा डाटा तो है नहीं, अच्छा खासा बड़ा डाटा है ना। तो सर इतना टाइम लग जाएगा। तो इसका एक दूसरा आपको एक प्लान शॉर्टकट मैं यहाँ बताता हूँ। आप यहाँ देखो, जो आपका क्लास मार्क है इसमें गैप कितने का चल रहा है? 0.5 6.5, 6 का गैप चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो माइनस करके देख लो। 6.5 में से 0.5 को माइनस कर दो, तो कितने का गैप आया? 6 का गैप आया है। 6 का गैप इसमें आ रहा है, तो 6 का गैप इसमें आ रहा है। तो इस 6 का क्लास इंटरवल चल रहा है, 6 की क्लास इंटरवल चल रहा है, तो सब में 6 6 प्लस कर दो। 3 और देखो 3.5 में 6 प्लस क्या? 9.5 आया। तो 9 और 6 15, 15 और 6 21.5, फिर 21 और 6 27.5, फिर 33.5, फिर 33 और 6 39.5, फिर 45.5, फिर 45 और 6 51.5, और लास्ट में आपका आ जाएगा 57.5। क्या क्या हमने हमने सारी मिड वैल्यूज, यानी कि हमने सारी मिड वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। तो 57.5 भी हमारा ठीक है। अब अब तो कुछ नहीं, इधर टीम ए लिख लो, इधर टीम बी लिख लो। तो टीम ए टीम बी में क्या? 2 1 8 9 2 4 5 6 10 6 2। ठीक है, ये हमारा सेक्शन टीम ए का हो गया। टीम ए के डाटा मेरे पास ये है। टीम बी का डाटा है 5 6 2 10 6 सॉरी 3 4 8 10। ठीक है, ये हो गया टीम 1 टीम 2 का हमारा टीम। चलिए, ये टेबल बन गई, हमने ऐसी टेबल बना दी। अब जरा ग्राफ बनाओ इससे। ठीक है, टेबल तो मैंने आपको बना के दे दी, और टेबल भी में इसमें मेन है। 5 से 6 नंबर में आएगा क्वेश्चन, टेबल ही मेन है इसमें, टेबल बनाना। अब टेबल आपने बना दी, इस टेबल के बाद क्या करना है आपको? देखो टेबल में क्या देखा जाए तो ये और यही तो करते हैं, बाकी तो सारा क्वेश्चन से ही है। ये भी क्वेश्चन से, ये भी क्वेश्चन से, ये भी क्वेश्चन से, इन दो पे हम करते हैं काम, है ना। तो हम एक तरीके से चीजों को करके चलते हैं। तो अब करो इसका आगे का पार्ट।
चलिए बना दिया ग्राफ, बन गया इसका, बढ़िया ग्राफ बना होगा इसका। चलो पहले तो हम देखते हैं कि एक में आ जाएगा ये, क्योंकि देखो जब छोटा था, जब डाटा यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी नहीं था, है ना, आपको ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इस तरह से लेके चले का गैप 300 से नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन, जैसे इसका क्वेश्चन ये था, है ना, यही था अपर लिमिट लो लिमिट। तो इसमें आपने देखा छोटा था, मतलब 0 से 10 और 50 पे खत्म हो रहा था, तो मैंने क्या किया, बड़े बड़े गैप लिए, 0 से 10 का 5 लिखा, 10 से 15 का 20 लिखा, 20 से 30 लिखा, तो अच्छा लगता है, जितना गैप लेके चलोगे उतनी बढ़िया इमेज बनती है। अब इस क्वेश्चन में क्या है जो हम अभी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में डाटा आपके पेज देखो, यहां तो मैं जितना बड़ा करना चाहूं उतना बड़ा कर दूं, बट आपके स्कूल की कॉपी में आप बोलोगे कि सर गैप लेके चलते हैं, जैसे आपने गैप मतलब, हालांकि जैसे देखो गैप का मतलब बताता हूं, ऐसे तो हम 300 और 400 ऐसे ले लेते हैं, है ना, एक ही बॉक्स में, बट वहीं अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात आती है तो हमारा जो क्लास इंटरवल होता है 0 से लेकर 10, दो बॉक्स छोड़ते हैं, बताया था ना मैंने कि दो बॉक्स छोड़ना अच्छा बनेगा जब छोटा हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा वो नहीं, तो बस अच्छा दिखे बनने के बाद, इसलिए मैंने बोला था। तो जरा इस क्वेश्चन के बाद हम देखें, अगर इसमें ना एक में ही आ जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं हमें, यहाँ से लाइन जाएगी 3.5 से लेके बन रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चाहिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, डबल ग्राफ ही लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू करते हैं इनकी गायब। तो सबसे पहले इधर तो जाएगा आपका 0, क्लियर ना, तो ऐसा नंबर लेते हैं जो दिख भी जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं आपका हम 0, फिर ये हो जाएगा आपका 3.5, फिर ये हो जाएगा 3.5 के बाद कितने कितने का गैप था हमारा, 3.5 9.5, है ना, और आपको पता है हम 0 से 9.5, फिर 9.5 के बाद है, अच्छा अगर मैं 1 20 हूँ तब तो चल जाएगा, यहाँ पे एक तो नहीं चलेगा, 9.5 के बाद है आपका 3.5, 9.5, 15.5, फिर क्या है आपका 15 और 6 21.5, फिर 27.5, फिर 33.5, फिर 39.5, 45.5, 51.5 और 57.5, और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो हमारा ये तो हो गया 57.5 और ये हो जाएगा 63.5, है ना, एक एक्स्ट्रा, इधर भी मैं एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ 0 और 3.5 के बीच में, यहाँ बीच में कहीं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम बंद कर देंगे, 6 का, एक्चुअली 6 का होना चाहिए ना, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, तो कायदे से अगर देखा जाए, है ना, वैसे अगर जिसको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये हमारा यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से जितने का गैप चल रहा है, 6 का गैप चल रहा है, तो 3.5 से मैं -6 और करूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3.5 में आप सर -6 करो, यानी 6 और पीछे जाओ, तो आप जब आप 6 और पीछे जाओगे तो यू विल फाइंड 10 में 5 गए 5, 5 3 गए 2, तो 2.5, 6 टाइम, 6 टाइम आपने माइनस किया 6 से, तो 2.5 कहीं होगा, ठीक है, तो यह होगा 2.5 माइनस का, तो इन दो के बीच में कहीं लगेगा, ठीक है, चलिए अब आप यहाँ बता दो कौन से पेन से आप क्या करने वाले हो। अच्छा इधर भी आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक आपकी जा रही है, मोस्टली 10 तक जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक जा रही है तो हम 10 तक ही चीजों को लेके चलेंगे यहाँ पे अपनी, क्योंकि ये तो ग्राफ बड़ा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर 0, इधर मान लो आप दिस इज 1 2
3 है ना, इसको ऐसा करो कि 3 से दिखता है। This is 2, this is 3, 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9 and last one is 10। ठीक है, अब आप यहाँ बता दीजिए आप कौन सा कब कहाँ क्या यूज करेंगे। तो यहाँ मैं एक कलर और ले आता हूँ, कोई डार्क सा। तो हमने यहाँ बता दिया, आप यहाँ बता सकते हैं ग्राफ से अलग, आप यहाँ बता सकते हैं कि सेक्शन ए के लिए आपने ये पिंक कलर का ये ले लिया। चलिए तो यही बताना पड़ेगा यार, सेक्शन यानी टी में। तो टीम ए के लिए ये वाला पेन है और टीम बी के लिए ये वाला पेन। मैंने यहाँ बता दें कि टीम ए के लिए है, टीम बी के लिए है। ठीक है, तो बस आपने मिड पॉइंट रख दिया। अब आपको क्या रखना है, आपको हमें यहाँ पे टीम ए के लिए पहले बात करते हैं। 3.5 में 2 है, 218। ठीक है, 3.5 में 2 है तो 2 आ गया। फिर 9.5 में 1 है, ये 1 आ गया। ये 1 आ गया। फिर 8 है, फिर 15.5 में आपका 8, 15.5 में 8 था। फिर 21.5 में 9 है, 21.5 में हम गए, 21.5 में आपका है 9, 21.5 में आपका 9 है। फिर आगे गए 27.5 में 4 है, 4 5 6 लगातार है फिर, है ना। तो 27.5 में है जी आपका 4, फिर है जी आपका 5, ठीक है, फिर है जी आपका 6, ठीक है, फिर है जी आपका 6, 4 5 6 भी हो गया, ये हो गया। फिर है 10 6 2, 10 6 2 ये हो गया। फिर 45.5 में है 10, फिर है इसमें 6, फिर है इसमें 2। तो ये हो गया आपका 2। तो हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। तो सेक्शन ये मेरा पिंक कलर से, तो हमने पिंक कलर को यूज किया और हमने इनको मिलाना शुरू किया। सबसे पहले 2, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद है आपकी लाइन सीधा यहाँ पे। फिर आप देखिए उसके बाद कहाँ है आपकी लाइन, यहाँ पे। उसके बाद है आप यहाँ पे, फिर है जी आप यहाँ पे, फिर है जी आप यहाँ पे, ठीक है। 39.5 का है जी ऊपर 10, फिर है जी आप यहाँ पे 40.5 का है जी इससे नीचे, फिर है जी आप यहाँ पे, फिर है 51 पॉइंट, फिर है जी 51.5 का, ये हो गया 57.5 का है टूल लास्ट में, ठीक है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं या टीम बी की बात करते हैं। टीम बी का है पहले, अब तो हमें पता है 3.5 में 5 है, तो ये याद कर लो 5 6 2 10, 5 6 2 10, 5 6 2 10, 5 6 2 10। 3.5 में सबसे पहला है 5, फिर है इसके बाद 6, फिर है जी अगला 2, फिर है जी अगला 10, 5 6 2 10 मैंने कर दिया, 5 6 2 10 हो गया, 5 6 2 10, 5 6 3 4, 5 6 3 4, 5 6 3 4। अब इसके बाद है
यहाँ पे 27.5 में अगेन आएगा ये 5 पे 5, फिर 6, इसके बाद है जी ये 6, फिर है जी ये 3 पे 13.5 में जी 3 पे, फिर है जी 45.4 पे 4 पे, ठीक है 5 6 3 4, फिर है जी 8 10, दो बचते हैं 8 10, 51.5 का है आपका 8 पे, 57.5 पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 से स्टार्ट हुआ था, ये 5 के बाद है आपका ये 6 के बाद आप आ गए इधर नीचे, इसके बाद आप आ गए ये ऊपर, के बाद आप आ गए ये नीचे, उसके बाद आप आ गए ये, इसके बाद आपका है यहाँ पे नीचे, फिर उसके बाद है कहीं ये रहा, फिर इसके बाद ये रहा, और लास्ट में जो आपका है ये रहा। तो इस तरह का एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ आपका टीम ए और टीम बी में बन जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ है, तो आप इसको मैच करोगे, ये पॉलीगन है तो इसको क्लोज बनाते हैं, तो इधर यहाँ मिड वैल्यू में, इसकी मिड वैल्यू में ये हो गया, और इधर से आप इसको मैच कर दोगे 57.5 का 63.5 पे, ठीक है। तो इधर भी 2.5 है, तो यहाँ 2.5 सॉरी, इसको सीधा 2.5 पे मैच करना है, ठीक है, और इधर आपको मैच करना है 63.5, क्योंकि पॉलीगन है, पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है बच्चों, है ना। तो इसको भी आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, क्लोज करने वाले हो, और इधर भी आप इसको यहाँ पे, तो देखने में तो लगेगा, जब जो बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा देखेंगे अरे क्या है ये तो जंजाल है, मकड़ी का जाल है, कितना टफ है, बट जब हम करने लगते हैं तो बहुत इजी है ना। कितना इजी है, बिल्कुल 6 मार्क्स देखे जाएगा पूरे के पूरे, इतना इजी क्वेश्चन है। 6 मार्क्स, पूरे के पूरे 6 मार्क्स, थोड़ा 5-10 मिनट का अटेंशन आपको चाहिए बनाते हुए बढ़िया सा, और क्लास मार्क आपको देखना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, एंड यू विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड गेट योर फुल मार्क्स। ओके, सो ये था हमारा आज का चैप्टर, और खत्म हो चुका है स्टैटिस्टिक, और 9th का आपका मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिवीजन की तरफ आएंगे जब मिलेंगे आपसे आफ्टर विंटर वेकेशन। तब तक के लिए अच्छे से अपनी विंटर वेकेशन कीजिए, अच्छे से केयरफुली एंड रिवीजन स्टार्ट करें, क्योंकि उसके बाद आपके एग्जाम्स, स्कूल खुलने के साथ ही आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिन में। तो कोशिश करें जितना भी आपका हार्ड वर्क, सॉरी, जो आपके हार्ड टॉपिक्स हैं उन पे आप फोकस करें, उनके डाउट्स आप निकाल के रखें कि सर जब स्कूल खुलेंगे तो हम ये डाउट्स आपसे पूछेंगे। तो ये ऐसे आप अपनी छुट्टियों को प्लान करें, और मस्ती तो चलती रहती है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।